अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि 6 और 7 मई की दरमियानी रात को इंडिया ने पाकिस्तान की जो सिविलियन पॉपुलेशन है उसके ऊपर अटैक किया। ये प्रीटेक्स्ट जो है इसका वो ये है कि जो पहलगाम में अटैक हुआ था उसके जवाब में अपेरेंटली इंडिया ये कह रहा है कि उसने अटैक किया। ये बात याद रखें कि जो पहलगाम में दहशतगर्दी हुई थी उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, उस पर कोई कमीशन नहीं बैठा, कोई जीआईटी नहीं। 10 मिनट के अंदर अंदर एफआईआर होती है जिसमें पाकिस्तान को नॉमिनेट किया जाता है और उसके बाद इंडियन मीडिया जो है वो, बल्कि एफआईआर के से पहले ही इंडियन मीडिया पूरी ताकत के साथ जो उनका जिंगोइज्म है जंग स्टार्ट करने के हवाले से, ये गोस्वामी पार्टी जितने लोग हैं और गौरव वारिया, ये स्टार्ट हो गए पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। और उसके बाद एक ऐसा प्रेशर क्रिएट किया कि इंडियन गवर्नमेंट को उन्होंने किसी यानी इनको कोई ऑप्शन उनके लिए नहीं छोड़ा कि वो पाकिस्तान पे ज़रूर अटैक करें। बहरहाल उन्होंने भी इस चीज़ पे टाइम लिया, को 1.5 2 हफ्ते लगे, लेकिन फाइनली इंडिया ने इंतहाई बुज़दिलाना काम किया कि एक सामने स्टैंडिंग आर्मी मौजूद है और स्टैंडिंग आर्मी को उन्होंने कुछ नहीं कहा, बल्कि जो सिविलियन एरियाज़ हैं, जो मस्जिदें हैं, वहाँ पे उन्होंने अटैक किया जहाँ पे कुरान को डेसिक्रेट किया गया, मसाजिद को डेसिक्रेट किया गया। और इसकी हम इसको कंडेम करते हैं। और इंडिया को इस हवाले से भी उनके लोगों को कम से कम, मैं इस वीडियो में उनको मैं एड्रेस भी करना चाहूँगा कि अपनी गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होल्ड करना चाहिए कि अगर आप ये कहते हैं कि पहलगाम में जो सिविलियंस हैं उनको अटैक किया गया और अटैक करने वाले दहशतगर्द थे, और हम इस बात पे आपके साथ हैं कि वो वाकई दहशतगर्द थे, तो फिर अपनी गवर्नमेंट से पूछें कि आप में और उन दहशतगर्दों में क्या फ़र्क रह जाता है, जबकि ये भी सिविलियंस पे ही अटैक कर रहे हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चों की शहादतें हो रही हैं, जिसमें सीनियर सिटीजन्स की शहादतें हो रही हैं। और वो कह रहे हैं कि हमने प्रिसाइस अटैक किया है और ये किया है और वो किया है। और सिर्फ बात यहाँ तक नहीं है कि सिविलियन जो एरियाज़ हैं, बल्कि नीलम झेलम पे जो हमारी वाटर फैसिलिटी है उसको भी निशाना बनाया गया। अब ये कौन सा दुनिया का महज़ब मुल्क है जो इस तरह की हरकत करता है कि जो इसेंशियल्स हैं ज़िंदगी के लिए, पानी है, उसके ऊपर अटैक करना, सिविलियंस के ऊपर अटैक करना, रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स के करना। अब दुनिया में जो सैफरन टेरर है वो कोई हिडन फिनोमेना नहीं है, उस पर एकेडमिया में पेपर्स छप रहे हैं, पूरी दुनिया में एक कंसर्न है कि ये लोग क्या क्या करना चाह रहे हैं। ये दुनिया के दूसरे मुल्कों में जाके लोगों को मरवा देते हैं, कभी कनाडा में जाके दहशतगर्दी, कभी किसी और मुल्क में जाके दहशतगर्दी, इंडिया के अंदर क्या करते हैं ये भी सबको पता है। अब अगर उनके कुछ लोग जो कि एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट रखते हैं, अगर वो किसी मंदिर में बैठे हुए हों और पाकिस्तान उन मंदिरों को उड़ा दे, तो क्या ये कुछ जस्टिफिकेशन हो सकती है? कि कम से कम भी जो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है डिसेंसी की, वो ये है कि सर्टन चीज़ें ऐसी हैं कि आप उनको ना छेड़ें, उसके अंदर सिविलियंस भी आते हैं। और इंडिया की ये लॉजिक समझ नहीं आती कि वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी मिलिट्री बराह रास्त शामिल है हर उस दहशतगर्दी में जो इंडिया में होती है। तो इसका मतलब ये है कि तो आप पाकिस्तान को डायरेक्टली कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान कर रहा है, तो पाकिस्तान को अगर आप कह रहे हैं, पाकिस्तान की मिलिट्री को कह रहे हैं, तो मिलिट्री सामने खड़ी हुई है, आप मिलिट्री से लड़ लें। आप औरतों बच्चों तक जा रहे हैं, शर्म नहीं आ रही आपको? मैं अमन के हक में हूँ, मैंने हमेशा बात की है। ठीक है, ये जो इस वक्त माहौल चल रहा है इसमें बहुत सी मीम्स वगैरह बन रही हैं, एक बैंटर है, उसकी अपनी गुंजाइश है, बहुत से लोग हैं उन्होंने मीम्स बनाई, मैंने भी एक दो बनाई, फ़ाइन। लेकिन मेरा बाय एंड लार्ज जो एक नैरेटिव रहा कि पाकिस्तान इंडिया के अंदर अमन होना चाहिए, जंग नहीं होना चाहिए, ये सारी बातें हैं। लेकिन इंडिया के लोगों को भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, पर्टिकुलरली जब रियलिटी आपका जो एक मेंटल पैराडाइम है जब वो उसके साथ अकॉर्ड ही नहीं कर रही है। तो आपका मेंटल पैराडाइम क्या है? पाकिस्तान भिखारी मुल्क है, उनके पास तो पता नहीं मांगे तांगे के 2 4 मिसाइल हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं, उनकी इकॉनमी ख़राब है। लेकिन रियलिटी क्या है कि आपने जब भी अटैक किया आपको बहुत ही बिफिटिंग किस्म का रिस्पॉन्स मिला। हमें याद है 2019 में ये जितने गोस्वामी पार्टी वगैरह जितने लोग हैं, जब ये एक जिंगोइज्म कर रहे थे और इंडियन आम आवाम जो है वो उनके साथ लगी हुई थी कि अब पाकिस्तान का हम ये कर देंगे और वो कर देंगे। जब अभिनंदन को पाकिस्तान ने कैप्चर किया तो वही इंडिया के लोग, वो गोस्वामी की और ये बाकी लोग जो हैं, इनकी तस्वीरें लगा रहे थे कि पाकिस्तान प्लीज़ इनको ले लो, हमारा पायलट हमको वापस कर दो। ये रियलिटी है कि पाकिस्तान पे आप अटैक करेंगे तो पाकिस्तान ऐसा ही करेगा आगे से जो वो करता है। इस दफ़ा भी क्या हुआ? आपके 5 जहाज़ गिर गए, आपके ड्रोन्स गिर गए, मजमूई तौर पे जो कॉस्ट कैलकुलेट की गई है वो $950 मिलियन, लगभग $1 बिलियन के लगभग है। ये कुछ घंटों के अंदर अंदर ये इंडिया का नुकसान है, और इंडिया जैसे मुल्क के लिए ये बहुत मुश्किल है इसको रिकवर करना। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। मैं इकॉनमी पे मैं आगे आता हूँ, वो भी बहुत सी गलतफहमी होती है लोगों को। लेकिन
एंड डिस्पाइट द फैक्ट कि लोग नहीं मानते, और मैं भी इस चीज़ को मैं कहता हूँ, मैं मेच्योर इनफ, मैं उम्र के जिस हिस्से में हूँ, मैं हर तरह के नैरेटिव से मैं ड्रिवन नहीं हो सकता। ये बात मैं मानता हूँ कि ट्रूथ इज़ द फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ द वॉर। जंग किसी और का नुकसान करे ना करे, लेकिन सच का ज़रूर नुकसान करती है। तो जिस मुल्क के भी जो जंग में इन्वॉल्व है, उसने अपनी तरफ से बातें बतानी है कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। इसलिए मैं, हमारा ये नेशनल नैरेटिव है कि पाकिस्तान ने 5 जहाज़ों को गिराया है, इंडिया नहीं मानता। लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंटली देखें कि 3 जहाज़ तो रॉयटर्स वाले भी कंफर्म कर चुके हैं, वायर वाले कंफर्म कर चुके हैं, और दुनिया के इंटरनेशनल आउटलेट्स हैं, बठिंडा में गिरा, श्रीनगर के पास गिरा, यानी कि 3 तो कंफर्म हो चुके हैं कि इंडिया के जहाज़ गिर चुके हैं। अब वो ये कहते हैं कि नहीं बस गिर चुके हैं, इससे आगे हम बात नहीं बताएंगे। तो जाहिर सी बात है, जंग में अगर गिर चुके हैं तो 2 और 2 4 होते हैं। सिंपल सी बात है कि वो पाकिस्तान ने गिराए हैं। अगर आपका अपना पैनिक हुआ है तो फिर तो आप जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनसे आप जहाज़ खरीद रहे हैं, आप उनकी मार्केट डाउन कर रहे हैं कि जंग के दौरान ही जहाज़ों ने ख़राब होना था, वो पहले ही नहीं गिरे। अब ये वो चीज़ें हैं जो आप डिनाई नहीं कर सकते। ऑन टॉप ऑफ इट, CNN ने एक इंतहाई सीनियर एहलकार फ्रेंच इंटेलिजेंस के, जिसने कंफर्म किया कि कम से कम एक राफेल तो गिरा है, कम से कम एक, और मजीद हम देख रहे हैं। यानी कि वो भी इस चीज़ को डिनाई नहीं कर रहे कि राफेल नहीं गिरा है। ये वो रियलिटी है जो आपने अपने जहन में लेके आनी है। और पाकिस्तान और इंडिया में अगर आप अमन चाहते हैं, द मोर क्लोज यू आर टू द रियलिटी, सूनर यू विल अचीव दिस पीस जो आप चाह रहे हैं। क्यों अपने घर में बैठ के आप अर्नब गोस्वामी को देखें, आप गौरव बारिया को देखें, आप बॉलीवुड की फिल्में देखें, तो भाई ये सारे के सारे एक्टर्स हैं। कुछ फिल्मों में काम करते हैं, कुछ मीडिया में एंकर पर्सन बने हुए हैं, कुछ आपके वो बने हुए हैं वॉर एनालिस्ट, बट दे ओवरऑल एक्टर्स। एक्टर्स से ज़्यादा इनकी अहमियत नहीं है। रियलिटी बहुत डिफरेंट है। आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ कोई लंबी जंग अफोर्ड कर सकता है? ऑब्वियसली नॉट। ये बात क्लियर है। आप कहते हैं कि हमारा जो वॉर वेस्टेज रिजर्व है वो 5 दिन का है, सॉरी 7 दिन का है। वो इंडिया का 10 दिन का है। उन्होंने 40 दिन का कोशिश की थी, लेकिन नहीं बात बनी। तो 10 दिन का है कि इंटेंस अगर जंग होती है, वी नो कि हमारी लिमिटेशन क्या है। यू शुड ऑल्सो नो कि आपकी लिमिटेशन क्या है। ये वो बातें हैं कि अगर हम अमन चाहते हैं तो ये फिर रियलिस्टिकली माननी पड़ेंगी। इंडिया की इकोनॉमी, पाकिस्तान की इकोनॉमी, अब इंडिया में बहुत ज़्यादा बताया जाता है कि इंडिया की इकोनॉमी बहुत आगे चली गई है, और वो हमारे भी इकोनॉमी के हालात बुरे हैं भाई, इसमें कोई शक नहीं है। हम भी कोई बहुत लंबी टसल अफोर्ड नहीं कर सकते, वी नो दैट। हमारी अपनी इकोनॉमी के हिसाब से देखें तो हमने भी कोई 130 से 131 बिलियन डॉलर हमने दुनिया का देना है, कर्जा है हम पे। वी आर माइंडफुल ऑफ दैट। लेकिन इंडिया ने 700 बिलियन से ज़्यादा देना है। इंडिया शुड ऑल्सो बी माइंडफुल ऑफ दैट कि इंडिया ने भी कुछ ना कुछ करना है दुनिया का ये कर्जा उतारने के लिए। वो बढ़ता ही जा रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ऐसे ही अगर आप जो डेट टू जीडीपी रेशियो है, अगर आप वो देखें तो इंडिया का अराउंड 83% से ज़्यादा है। 83%। इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में ये है कि हर वो 100 रुपया जो इंडिया जनरेट करता है, उसमें से 83 रुपीज़ उसने कर्जे के देने हैं। पाकिस्तान के भी हालात अच्छे नहीं हैं। जो डिफरेंट स्टडीज़ हैं उनके मुताबिक 69% से 73% पाकिस्तान का डेट टू जीडीपी रेशियो है कि हर वो 100 रुपया जो पाकिस्तान जनरेट करता है, उसमें से 69 से कुछ 73 के लगभग जो है वो पाकिस्तान ने कर्जे की मद में देना है। तो वी अंडरस्टैंड कि हम लंबी जंगें नहीं लड़ सकते, वी अंडरस्टैंड कि हम, लेकिन फिर आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं पे भी अटैक हो जाए और आप एकदम से पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दें, जबकि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी होती है आप उसको ग्लोरीफाई करते हैं। इधर जाफर एक्सप्रेस पे अटैक हो रहा है और उधर BLA के लोग इंडिया की टीवी पे बैठे हुए हैं। वो एक प्रोस्क्राइब्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन। आप प्रॉक्सी वॉर की बात करते हैं, पाकिस्तान में 80,000 से ज़्यादा जानें गई हैं। उस ज़माने के हिसाब से 150 बिलियन डॉलर जो आज फैक्टर इन करे तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, अगर इन्फ्लेशन को फैक्टर इन किया जाए तो। ये जो इतनी जानें गई हैं, क्या पाकिस्तान के अपने ग्रुप थे जो पाकिस्तानियों को मार रहे थे? क्लियर लिंक्स है उसके इंडिया के। मतलब ये चीज़ें आपको रियलिस्टिकली सोचनी होंगी कि ये जो डॉक्ट्रिन है ना वॉर ऑफ एट्रिशन की, इसमें इंडिया कामयाब नहीं हो सकता, फ्रैंकली पाकिस्तान भी नहीं हो सकता। लेकिन अब आप एक बात सोचते होंगे कि मैंने पाकिस्तान के इकोनॉमी के हालात भी शेयर किए, इंडिया की इकोनॉमी के हालात भी शेयर किए, तो फिर पाकिस्तान के लिए सारी चीज़ें अप्लाई क्यों नहीं होती? भाई हम पे ये अप्लाई इसलिए नहीं होती कि हमारे पास अगर कुछ भी ना हो, सिर्फ डंडा ही हो, तो जब आप हम पे चढ़ाई करेंगे तो हम तो आगे से डंडा भी मारेंगे, क्योंकि हमने तो आप पे कोई फॉर्मल अटैक नहीं किया हुआ। अटैक तो आप करते हैं और बार बार करते हैं। ये रियलिस्टिक चीज़ें हैं, जब तक आपके सामने ये खुल के सामने नहीं आती और आप इनको एक्सेप्ट नहीं करते और अपने जहन से निकलते नहीं है कि आप कोई बहुत बड़ी सुपर पावर बन गए हैं। और भाई 800 मिलियन के लगभग आपके पास ऐसे लोग हैं जिनको गवर्नमेंट 5 किलो अनाज महीने का दे रही है। दैट्स इट, 5 किलो, नो मोर देन दैट।
पाकिस्तान के साथ आप लंबी जंग करते हैं तो ये 5 किलो ऊपर नहीं जाएगा, ये 7-8 किलो नहीं हो जाएगा, ये 2-3 किलो पे आ जाएगा। क्या करेंगे फिर आप? पाकिस्तान एक रियलिटी है, इसको आपने एक्सेप्ट करना है तो ही पीस हो सकता है। मैं ये बात बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि हम इंडिया के साथ पीस चाहते हैं। मेरा अपना एक विजन है कि जैसे ये वाहगा बॉर्डर पे होता है, दोनों तरफ से फौजी आते हैं, देखते हैं कि किसकी टांग ज़्यादा ऊंची जाती है। ये ठीक है, उसकी भी अपनी एक स्पेस है, पाकिस्तान इंडिया की एक हिस्ट्री है, उसमें कई जंगें हुई हैं। इस तरह का भी एक सीन क्रिएट करना चाहते हैं, जस्ट टू ऑनर द मेमोरीज या जो भी है, फाइन, ठीक है, करें, उसकी भी अपनी स्पेस है। लेकिन फर्दर डाउन पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर पे कोई एक ऐसा एरिया हो, एक कैफ़े हो, जहाँ पे दोनों मुल्कों के शायर आएँ, दोनों मुल्कों के टेक डेवलपर आएँ, बिज़नेस कम्युनिटी आए, स्टूडेंट्स आएँ, शाम में घंटा 2 घंटे बैठें, कहवा पिएँ, चाय पिएँ, गपशप लगाएँ, आइडियाज़ का एक्सचेंज हो, एक दूसरे से हाथ मिलाएँ, अपने-अपने मुल्कों में चले जाएँ। मेरा ये विज़न है कि कोई इस तरह के भी हालात पैदा हों वहाँ पे। बिकॉज़ वी आर नॉट लुकिंग फॉर एनी वॉर, कि इंडिया के साथ हमारा एक ही रिलेशनशिप होना चाहिए और वो जंग का होना चाहिए। लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। जब जंग पाकिस्तान पे मुसल्लत की जाएगी, पाकिस्तान ने आगे से जवाब देना है, इट्स दैट सिंपल। लेकिन जो इंडियन अवाम है, जनता है, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डोंट लेट द गौरव वारियाज एंड अर्नब गोस्वामीज डिक्टेट योर फेट। अपना अपने मुल्क का मुस्तकबिल इनके हाथ में ना दें। आपकी हज़ारों साल की हिस्ट्री है, एक प्रोफाउंडनेस है, गहराई है, उसको आप यूज़ करें। अपने अकल से सोचें कि हम किस तरफ अपने आप को लेके जाना चाहते हैं। दो जो 2075 तक की पाकिस्तान और इंडिया दोनों प्रोजेक्टेड हैं कि ये दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में होंगे। कैसे होंगे? लड़ लड़ के होंगे, जंग कर कर के होंगे। इस तरह से होंगे कि आप इल्ज़ाम लगा के पाकिस्तान पे चढ़ाई करें, पाकिस्तान आगे से जवाब दे। नहीं भाई, इस तरह से तो हमें हज़ारों साल लग जाएंगे, हम नहीं टॉप 10 में पहुंचेंगे। आपकी भी जो टॉप 10 पे है, ये बात याद रखें कि ये कंज्यूमर इकोनॉमी है, ये प्रोडक्टिव इकोनॉमी नहीं है। वी वांट इट टू बी मोर प्रोडक्टिव इकोनॉमी। हम चाहते हैं, क्योंकि इंडिया जितना स्टेबल होगा उतना पाकिस्तान को भी मौका मिलेगा स्टेबल होने का, इसलिए कि हम जंगें नहीं कर रहे होंगे। हम मुकाबला कर सकते हैं टेक्नोलॉजी में, हेल्थी मुकाबला कर सकते हैं। हम मुकाबला कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, और कितनी अच्छी एकेडमिक फील्ड्स हैं उसमें कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी फॉरेन पॉलिसी को अलाउ करेंगे कि आपके जो जिंग्विस्टिक किस्म के जर्नलिस्ट्स हैं वो उसको डिक्टेट करे, अमन कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। आप अपनी गवर्नमेंट से पूछें कि वो क्या करना चाहते हैं। खैर, ये तो सारी बातें अभी एक तरफ से हुई। अभी पाकिस्तान ने कहा कि हमने आपका पहला जो अटैक है वो तो हमने रिपेल कर दिया है। अब आपको जो दूसरा अटैक है, माफ़ी चाहता हूँ, दूसरे अटैक में मैं भी आता हूँ। अब पाकिस्तान के पास एक ऑप्शन है कि पाकिस्तान रिटेलिएट करे लाइक फॉर लाइक बेसिस पे, कि जिस तरह से आपने किया है हम भी करें उस तरह से। अब एक तरफ आप देखें कि इंडिया अरब मुल्कों को, बाकी मुल्कों को इंगेज कर रहा है कि आप आएँ और अब इस मामले को आप ख़त्म करने की कोशिश करें, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के शहरी इलाकों में वो ड्रोन्स भेज रहे हैं। अब ये वीडियो रिकॉर्ड होने तक जो डेटा है, 25 ड्रोन्स पाकिस्तान ने गिरा दिए हैं इंडिया के, और वो जो शहरी इलाके हैं उसके ऊपर से गिराए। अब इंडिया क्या चाहता है? ठीक है, हमारे भी ये इस तरह के कुछ कुछ ये बैठे हुए हैं ऐसे लोग जो, अभी एक मेरे ख्याल में सैयद मुजम्मल ने एक वीडियो बनाया जिसमें वो मशवरा दे रहे हैं कि पाकिस्तान को रिटेलिएट नहीं करना चाहिए आगे से। मैं ज़रूर मानता हूँ कि शहरों के दरमियान में इस तरह से मिसाइल अटैक होना बहुत ही तशवीशनाक है, लेकिन पाकिस्तान ने अगर इंडियन एयरफोर्स का इतना नुकसान किया है तो मैं ये समझता हूँ कि इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं चाहिए। मुझे पता है बहुत से मेरे पाकिस्तानी दोस्त इससे डिसएग्री करेंगे, मुझे कहेंगे कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, वो यहाँ मार के चले गए, वापस नहीं जाना, कि हमने उनको मारना नहीं है। लेकिन क्या अचीव होगा इससे? ये उसका नतीजा देख लें कि अगले दिन इंडिया क्या कर रहा है। सेकंड वेव ऑफ अटैक जो है, पहले अपने जहाज़ गिरवाए, अब अपने ड्रोन गिरवा रहे हैं, कि उनको इस चीज़ का कोई ख्याल नहीं है। तो मैं इंडिया के अवाम से भी कहता हूँ और पाकिस्तानी अवाम से भी कहता हूँ, पाकिस्तानी अवाम से ये कहता हूँ, पाकिस्तानी अवाम तो खैर खड़ी हुई है अपने दिफा के लिए। ये जो एक छोटा सा एक बीच में एक ब्रिगेड है, उनसे मैं कहता हूँ कि भाई, अगर अमन चाहते हो, जो कि हम सब चाहते हैं, तो उसके लिए जंग के लिए तैयार रहना, और दुश्मन को ये पता होना कि हम जंग के लिए तैयार हैं। ऐसा ही अमन आएगा, इंडिया में भी ऐसा ही अमन आएगा, उसकी भी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी उसको ऐसे ही मिलेगी, पाकिस्तान को भी ऐसे ही मिलेगी। हज़ारों साल की वॉरफेयर हिस्ट्री
एक जुमला उसका नतीजा, सी विज पैकम पैराबैलम, कि अमन चाहते हो तो जंग के लिए तैयार रहो। पाकिस्तान ने ये करना है। अब ये जो इंडिया कर रहा है कि ये ड्रोन्स पाकिस्तान में भेज रहा है, तो एक तो खैर ये जवाब मैं देना चाहता हूँ, ये जो हमारे ये बिल्कुल बांसरी माफिया टाइप लोग जो बैठे हुए हैं कि हर हाल में ही अमन होना चाहिए, अब इंडिया ने अटैक कर दिया फिर भी अमन होना चाहिए। एक तो उनके लिए एक शट अप कॉल है कि ये औकात है आपकी राय की उनकी नज़रों में। उन्होंने आप लोगों को बैन इसलिए किया है कि आप उनके इंटरेस्ट को सर्व नहीं कर रहे हैं। अब इस तरह से सर्व करना शुरू किया तो उनको बता दिया है कि दिस इज़ व्हाट वी थिंक ऑफ पाकिस्तान। रहा पाकिस्तान का मामला, तो पाकिस्तान एक एक करके उसको शूट तो करेगा, लेकिन इंडिया ने अब जो बड़ी गलती की है कि एक तरफ वो जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनको बुलाकर जंग बंदी की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान को उस लेवल पे प्रवोक कर रहा है कि पाकिस्तान अब रिटेलिएट करे ही करे। और ये जिस तरीके से वो पाकिस्तान में ड्रोन्स भेज रहे हैं, इससे बज़ाहिर ये लग रहा है कि पाकिस्तान को वो चाहते हैं कि पाकिस्तान प्लान रिटेलिएशन ना करे बल्कि रशन करे, वो फ़िज़ाई हमला करे, और फिर इंडिया अपना S-400 वगैरह सारा इंगेज करके अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान के एक दो जहाज़ों को वो शूट करता है तो उसके पास भी बात आ जाएगी, हाँ जी कुछ पाकिस्तान ने कराए कुछ इंडिया ने कराए। लेकिन पाकिस्तान इज़ फार टू इंटेलिजेंट। पाकिस्तान इस तरह से जंग के अंदर इंशाल्लाह ड्रैग नहीं होगा। बाकी शहादतें होती हैं, सामान ख़राब होता है, जहाज़ गिरते हैं, वो सारा जंग का हिस्सा है। वी आर वेरी मच फाइन विद दैट, क्योंकि हमें पता है कि व्हाट इट टेक्स टू फाइट। वो हमारी जो मिलिट्री प्लानिंग है वो अर्नब गोस्वामी नहीं करता, जिस बेचारे को कुछ नहीं पता होता और वो बस चीख चीख के बस एक तरह समटाइम्स जस्ट फील्स लाइक कि शायद वो बहुत सी बहनों का अकेला भाई है और उसका बचपन ऐसा गुजरा है और अब वो सारा इंडिया भुगत रहा है उसको। वी डोंट प्लान लाइक दैट। यहाँ पे एक सवाल अलबत्ता इम्पोर्टेंट है, बहुत से पाकिस्तानी पूछ रहे हैं कि ये इंडिया के ड्रोन्स पाकिस्तान में आ किस तरह से रहे हैं। तो देखें, ये जो ड्रोन्स हैं इंडिया के, ये बात जहन में रखिए कि ये जो रिसर्च अभी तक सामने आई है, बाद में शायद कुछ और भी इसमें बात आए, कि ये कामाकाजी या जो जिन्हें सुइसाइड ड्रोन्स कहा जाता है, ये वो हैं और ये इसराइल मेड हैं। इसमें दो वेरिएशंस हैं, एक इनमें हार्पी ड्रोन है और दूसरा हैरोप जो लोइटरिंग मुनिशन ड्रोन है वो हैं। ये दोनों इसराइल मेड हैं। आई यानी कि जो इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ हैं, ये उसके बनाए हुए हैं। और इनमें ये क्यों मतलब पाकिस्तान आ रहे हैं, जो हमारा क्वेश्चन था, आराम से आ रहे हैं। तो देखें, ये जो ड्रोन्स हैं ये बेसिकली रेडार से बचना इनके लिए बहुत ज़्यादा आसान है। नॉट नेसेसरली कि ये बहुत ज़्यादा वेल इक्विप्ड है टेक्नोलॉजी से, ये कोई ज़रूरी बात नहीं है, बल्कि उसकी वजह ये होती है कि इस ड्रोन की जो एल्टीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। यानी कि ये जो रेडार होते हैं वो तो बहुत सोफिस्टिकेटेड मशीनरी को, जहाज़ों को, तैयारों को डिटेक्ट करने के लिए होते हैं, बल्कि ये उनसे स्किप करके ये निकल सकते हैं, इसलिए कि इनका जो एल्टीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा लो होता है, ये बहुत ज़्यादा ऊंचे नहीं उड़ते हैं। दूसरे, इनका लो ऑब्जर्वेबल सिग्नेचर होता है जो रेडार आमतौर पे कैच नहीं करता, और इनको रोकना आमतौर पे नियर इम्पॉसिबल होता है। इसको शूट डाउन नहीं किया जा सकता। जैसे आपको याद होगा कि ईरान ने कोई 170 के लगभग ड्रोन्स इसराइल भेजे थे और बताया भी था, और कई घंटे लगे थे, लेकिन इसके बावजूद इसराइल उनको बॉर्डर पे रोक नहीं सका था। उनको फिर भी शूट डाउन ही करने पड़े थे अपने इत्तेहादियों के साथ। बीच में और भी कुछ मुल्क आए थे, लेकिन उन सब ने शूट डाउन ही एक ऑप्शन था। तो इनको बेसिकली रोकना थोड़ा सा मुश्किल काम है, और इंडिया को भी इस बात का पता है, पाकिस्तान को भी पता है। देर फोर पाकिस्तान कोई पैनिक नहीं कर रहा कि को खुदा न खास्ता ऐसा नहीं है कि हमारा डिफेंस सिस्टम बीट हो गया है। ये इनकी नेचर ही ऐसी होती है, दिस इज़ हाउ दे ऑपरेट। अब पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान के पास तो फ्रैंकली इंडिया ने कोई ऑप्शन छोड़ा नहीं है कि पाकिस्तान अब रिटेलिएट ना करे। तो पाकिस्तान ने जो बात कही है कि टाइम और लोकेशन हमारी अपनी चूजिंग की होगी, अब पाकिस्तान जवाब देगा, क्योंकि इंडिया ने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है। अब वो जवाब क्या होगा, कैसा होगा, जाहिर सी बात है ये तो बातें पब्लिक में कोई भी नहीं बताता, हमें भी नहीं पता क्या होगा। लेकिन इंडिया जहाँ तक इस बात को ले गया है, जवाब ज़रूर मिलेगा। उस जवाब के बाद इंडिया के लिए एक सवाल होगा कि आखिरकार हमें मिला क्या? दुनिया ने हमें सपोर्ट नहीं किया इसलिए कि हम इन्वेस्टिगेशन की तरफ नहीं गए। जिस मुल्क पे आपने इल्ज़ाम लगाया वो अपने क्लेम में सच्चा है और वो कह रहा है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन की जाए इसकी। आप अपने क्लेम में सच्चे नहीं हैं। मैं इंडियन अवाम से नहीं कह रहा हूँ, उनसे तो मैं कह रहा हूँ कि आपने ओनरशिप लेनी है पीस की अपनी, जो जिन लोगों को आप टैक्स पे करते हैं उनसे आपने पूछना है कि अगर पाकिस्तान कहता है इन्वेस्टिगेट करो, तो भाई आप इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं कर रहे हैं? आप क्यों हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं? आप क्यों नहीं अमन होना देना चाहते? फॉर व्हाट पॉसिबल रीज़न आप हमारे हमारे टैक्स से आप जो जहाज़ ख़रीदते हैं उनका नुकसान हो रहा है, हमारे टैक्स से जो हमारी मिलिट्री को तनख्वाहें जा रही हैं, हमारे लोग उसमें मर रहे हैं, हमारा नुकसान हो रहा है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है इस जंग में, और बाद में हम पे टैक्सेस ज़्यादा लगेंगे। तो आखिरकार मतलब एक रात में $1 बिलियन का नुकसान इंडिया ने अपना किया,
इंडियन टैक्स पेयर ने ये भी पूरा करना है, और किसने पूरा करना है? तो मैं उन लोगों से कहता हूं कि वो फिर सवाल ये उठाएं ताकि अगली बार ऐसी बात ना हो कि आप रशन करके एक गलत नैरेटिव क्रिएट करके सिविलियंस पे अटैक कर दें और जवाब में आपको ऐसा हो कि इंटरनेशनली भी कोई आपके साथ खड़ा ना हो, जंग में भी आपको एक हजीमत का सामना करना पड़े, और उसके बाद फिर आपको बॉलीवुड ग्रेड स्क्रिप्ट लिखने पड़ें, दो चार दरख्तों के पत्ते गिराने के बाद कहें कि सर्जिकल स्ट्राइक कर दिए। बार बार ऐसा नहीं होता। अमन वाकई अगर इंडिया के लोग चाहते हैं तो उनको लीडरशिप लेनी पड़ेगी, उनकी गवर्नमेंट ये नहीं चाहती है, और उसकी जो डायरेक्ट कॉस्ट है फिर वो इंडिया के लोगों को पे करनी पड़ती है, फ्रैंकली हमें भी करनी पड़ती है। लेकिन हमारे पास क्या ऑप्शन है? मैंने आगे अर्ज़ किया है, हमारे पास तो डंडा भी होगा तो हम उससे भी जवाब देंगे, क्योंकि ज़्यादती हम पे की जाती है, जंग हम पे मुसलत की जाती है। वी हैव नो ऑप्शन, बट इंडियन पीपल यू आर फुल ऑफ ऑप्शंस। खुद अपनी हुकूमतों को आप अकाउंटेबल होल्ड करें कि बार बार ये जो ड्रामा है ये बंद हो। आपके बच्चे भी यमन के साथ पढ़ें, स्कूलों में जाएं, अच्छे शहरी बने, ग्लोबल प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करें, और हमारे बच्चे भी यही काम करें।